आप सबका फिर से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में स्वागत है और बेइज्जती भी है। स्वागत और बेइज्जती, जैसे हमने दो शब्द इस्तेमाल किए ना कि स्वागत और बेइज्जती। अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है, फिर हम ये बोलें कि आप लोग की यहाँ पे बेइज्जती है, तो बात लंबी हो जाती है, मजा नहीं आ रहा है। इसलिए इकट्ठे हमने बोला कि आप लोग का स्वागत और बेइज्जती है। तो और जो शब्द हमने इस्तेमाल किए इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दे, ऐसा वर्ड जो आपके इंग्लिश बोलने में एक फ्लो पैदा कर दे, एक जो है सहूलत दे आपको, एक ऐसा मतलब मजा आता है बोलने में। बार बार हम क्या, मेरे पास स्टाइलस है, मेरे पास घड़ी है, क्या मतलब है? हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास स्टाइलस और घड़ी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इसको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है। डेफिनेशन आप देखें तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो शब्दों को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। इसका एक सीधा सीधा डेफिनेशन इससे भी ले सकते हैं। जो वर्ड है कंजंक्शन, अगेन ये भी दो शब्द से मिलकर बना है। कन जो है ये CON, ये कहां से लिया गया? जैसे कनेक्ट होता है, कनेक्ट मतलब जोड़ना, जंक्शन वो जगह जहां पे मिलाप होता है। जैसे आपने सुना होगा ना मऊ जंक्शन, तो मऊ जंक्शन क्यों है? क्योंकि वहां पे ट्रेनों का मिलाप होता है। जैसे आपने कुछ स्टेशन का नाम सुना होगा जिसमें लिखा रहता है टर्मिनल। वो टर्मिनल क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उससे आगे ट्रेन नहीं जाती है, वहां पे खत्म होता है रास्ता। ठीक है, तो वो टर्मिनल होती है। ऐसे जंक्शन क्या है? जो टर्मिनल नहीं है बल्कि वहां पे ट्रेनें आपस में मिलती हैं, एक्सचेंज होता है, इधर की उधर इधर की उधर होती रहती है। तो जो शब्द दो अलग अलग सेंटेंसेस को, दो अलग अलग वर्ड्स को आपस में जोड़ के दोनों का मिलाप करवा दे, वही कहलाता है क्या? कंजंक्शन। ठीक है, आप शादी में गए, आपने शादी में एक लड़की या लड़के को देखा, दोनों का कंजंक्शन हुआ, उसके लिए कंजंक्शन क्या हो गया? वो शादी का माहौल, और दोनों का मिलाप हो गया, दोनों इकट्ठे जुड़ गए। ऐसा करिएगा मत, बड़ी बेवकूफी वाली चीज है। तो बहरहाल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, राम एंड सीता आर फ्रेंड्स। राम और सीता एक दूसरे के मतलब राम और सीता दोस्त हैं। दूसरा है आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार। यू कैन टेक टी और कॉफी, तुम चाय या कॉफी ले सकते हो। ज्यूम करिए आप मेरे घर आए हुए, हम पूछे आप क्या लेंगे, ठंडा की गर्म, चाय की कोल्ड ड्रिंक। आपने कहा मैं चाय चाहता हूं। फिर जैसे ही हम जाने लगे आपने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक चाहता हूं। तो इंसान सोचेगा अरे बताओ चाहिए क्या? तो या तो फिर हम ये इकट्ठे एक ही चीज बोले कि नहीं आई वांट कॉफी या आई वांट कोल्ड ड्रिंक, आई वांट चाय, मैं ये चाहता हूं ये चाहता हूं ये चाहता हूं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आई वांट कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, आई वांट टी और कॉफी। मैं या तो कॉफी चाहता हूं या कोल्ड ड्रिंक चाहता हूं, मैं चाय चाहता हूं या कॉफी चाहता हूं। तो या शब्द भी जो हमने इस्तेमाल किया वो भी क्या है? वो भी आपका कंजंक्शन है। या की जगह पे और हमने इस्तेमाल कर दिया कि आई वांट कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, मैं कॉफी और कोल्ड ड्रिंक चाहता हूं। तो दोनों ही आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। इसी तरीके से आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पे ही रुका, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो क्यों जो हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि, बिकॉज, वो क्या है? आपका कंजंक्शन है। ये सब कैसे हो रहा है ये अभी एक एक करके आप जब टाइप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। वाई आर कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट? वही बात है जो सारा एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कॉमन कंजंक्शंस हैं। एंड जिसका मतलब होता है और, बट जिसका मतलब होता है लेकिन, और जिसका मतलब है या, सो जिसका मतलब है इसलिए, इफ जिसका मतलब होता है अगर, बिकॉज जिसका मतलब होता है क्योंकि, दो जिसका मतलब होता है यद्यपि, वाइल जिसका हिंदी में अनुवाद आप कर सकते हैं दौरान। ठीक है, अभी सबका एक्सप्लेनेशन भी देंगे जब टाइप्स बताएंगे, और सबका सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी करेंगे। इधर भी है कुछ कंपाउंड और
कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे टाइप्स पढ़ते हुए। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं या ऐसे वर्ड होते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। हमने कहा कि कंजंक्शन का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है, जब दोनों बराबर है, कंजंक्शन का इस्तेमाल कहां हो रहा है, जब दो सेंटेंसेस को या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे हैं। लेकिन जब दोनों बराबर हैं, ऐसी जगह पे जो भी शब्द हम इस्तेमाल करेंगे जोड़ने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे हमने पहला एग्जांपल दिया कि चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि मुझे चाय चाहिए, मुझे नमकीन चाहिए, यानी कि चाय और नमकीन दोनों चाहिए। दोनों एकदम इक्वल सेंटेंस है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं है दोनों सेंटेंसेस में। तो हम कह देंगे ना कि मुझे चाय और नमकीन चाहिए। तो और जो हमने इस्तेमाल किया, एंड शब्द जो हमने इस्तेमाल किया, वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है। इसी तरीके से बट का इस्तेमाल, दो अपोजिट आइडियाज का जब इस्तेमाल करते हैं तब बट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बट का मतलब हिंदी में पता ही होगा आपको, जिस हम लोग बोलते हैं लेकिन। ठीक है। एंड ये सब बेसिक चीजें हैं, बताई हैं। और ठीक है, 2, 4 और 6 कंजंक्शन यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। तो एंड वाला, जैसे कि हमने बताया कि मैं चाय और नमकीन चाहता हूं, आई वॉन्ट कॉफी एंड नमकीन, सॉरी चाय जो है, कॉफी के साथ नमकीन तो कोई लेता ही नहीं है, चाय के साथ ही लेंगे। तो मुझे चाय और नमकीन चाहिए। एग्जाम्पल एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स। रिया और सीता दोस्त हैं। तो रिया क्या बड़ी है, नहीं। सीता क्या बड़ी है, नहीं। दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं, दोनों सेंटेंसेस एक समान है, इसलिए हमने यहाँ पे और का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से आर का इस्तेमाल करना है जब कोई चॉइस हो, जब कोई चुनाव करना हो। जैसे आजकल के लड़के हैं, मुझे सीता चाहिए कि गीता चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, तो दोनों में चुनेंगे किसको। तो ठरकीपना जो है ना, वो जरूरत से। अच्छा, ठरकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर लड़के कोई देख रहे हैं तो बुरा मान ले, हमको क्या ही दिक्कत है। ठरकी के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं शब्द, वो है परवर्ट। ठीक है। बहरहाल, तो कहाँ ठरकीपना कर रहे थे हम लोग, ये चॉइस। ठीक है। जब चॉइस की बात करनी हो कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये, तो हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू वांट टी और कॉफी, तुम्हें चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे है सो का मतलब होता है इसलिए, जिसमें एक परिणाम की बात आए, एक रिजल्ट की बात आए। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेन्ड सो आई स्टेड होम। बारिश हुई इसलिए मैं घर पे रुक गया। ठीक है। एग्जाम में मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया। ठूस ठूस के खा रहे थे इसलिए हार्ट अटैक आ गया। ठूस ठूस के खा रहे थे इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, है ना। रोड पे लड़कियां छेड़ रहे थे इसलिए पुलिस ने पकड़ के पीट दिया। हर चीज में परिणाम की बात हो रही है, क्योंकि इसलिए जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक परिणाम, एक रिजल्ट दिखा रहा है। तो इसलिए जो आपका वर्ड है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड लास्ट है फॉर। ये रीजन की बात करता है। जैसे लिखा हुआ है कि आई एम हैप्पी फॉर आई पास्ड द टेस्ट। मैं खुश हूं इसलिए कि मैंने टेस्ट पास कर लिया। ठीक है। या फिर इसका एक अलग सेंस भी ले सकते हैं, इस फॉर के लिए आप क्योंकि शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुश हूं क्योंकि मैं टेस्ट में पास हो गया। इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फॉर का इस्तेमाल दोनों ही नोट कर लीजिए, लिए के कंटेक्स्ट में भी और क्योंकि के कंटेक्स्ट में भी। और लास्ट है येट, शोज कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दिखाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है, शी इज टायर्ड येट शी इज वर्किंग। वह थकी हुई है फिर भी वह काम कर रही है।
मैं बीमार हूं फिर भी मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं थका हुआ हूं फिर भी मैं खेल रहा हूं। ये सारी चीजों में एक विरोधाभास दिखता है, और विरोधाभास दिख रहा है, लेकिन ये भी बात है कि सारे सेंटेंसेस इक्वल हैं। मैं थका हुआ हूं ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। मैं दिल्ली जा रहा हूं इसमें भी जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं थका हूं, तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आगे कुछ बोलना है या पीछे कुछ बोलना है। अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो भी एहसास नहीं होगा कि आगे कुछ बोलना है कि पीछे कुछ बोलना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस एकदम कंप्लीटली इक्वल है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें दोनों सेंटेंस इक्वल नहीं होते हैं। इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज से यहां पे कनेक्ट होगा। इसमें एक सेंटेंस यहां वाला लीजिए कि आई स्टेड होम बिकॉज इट रेन्ड। मैं घर पे रुका क्योंकि बारिश हुई। दूसरा यहां देखिए कि ऑल्दो ही इज रिच ही इज काइंड। यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह विनम्र है, वह काइंड है। ये जो आपका सेंटेंस है, जैसे कि क्योंकि बारिश हुई, यद्यपि वह अमीर है, ये सारे सेंटेंस अधूरे हैं अपने आप में, ये डिपेंडेंट हैं दूसरे पे। ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों की बात आती है, जिन कंजंक्शन की बात आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें कौन कौन से हैं? पहला है बिकॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्योंकि। दूसरा है दो या ऑल्दो, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यद्यपि। व्हेन, जब। इफ के लिए आता है अगर। सिंस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे चूंकि। अनलेस के लिए भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव वे में इस्तेमाल होता है। कैसे अभी बताएंगे। बिफोर एंड आफ्टर, पहले या बाद। ये सारे कंजंक्शन आपके हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो पहला बिकॉज का इस्तेमाल रीजन बताने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बताए कि मैं घर पे रुका क्योंकि बारिश हुई। ऑल्दो या दो का इस्तेमाल विरोधाभास दिखाने के लिए कि ऑल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह विनम्र है। व्हेन का इस्तेमाल टाइम बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई वॉज रीडिंग व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने बुलाया मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे। तो ये दोनों सेंटेंस भी अगेन एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि तुम सफलता पाओगे, तो कैसे पाओगे, क्यों पाओगे, इसके आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको एक कमी का एहसास होगा। सिंस यानी कि चूंकि, सिंस इट्स रेनिंग विल स्टे एट होम, चूंकि बारिश हो रही है इसलिए हम घर पर रुकेंगे। अगर हम ये बोलें कि हम घर पर रुकेंगे तो क्यों रुकेंगे, जाहिर सी बात है आपको उसमें रीजन देना पड़ेगा। तो हम घर पर रुकेंगे, ये सेंटेंस डिपेंडेंट है इस सेंटेंस पे कि बारिश हो रही है। अनलेस, यू कांट पास अनलेस यू स्टडी, तुम पास नहीं हो सकते अगर तुम पढ़ाई ना करो तो इसलिए हमने बोला कि अनलेस की मीनिंग अगर आती है, लेकिन नेगेटिव सेंस में आती है, अगर ना हो तो। ठीक है, जैसे टीसी तुम्हें पकड़ लेगा। अनलेस यू डिडंट, अनलेस यू बाई अ टिकट, अगर तुम टिकट नहीं खरीदते हो तो टीसी तुम्हें पकड़ लेगा। तो हमने नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर के साथ जो नहीं आ रहा है उसके लिए हमने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, वो है अनलेस। और लास्ट है बिफोर एंड आफ्टर। ये टाइम दिखाता है। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धो लो। वॉश योर फेस बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले फेस धो लो। तो ये सारे इसी तरीके से बिफोर और आफ्टर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये भी इक्वल पार्ट्स में इस्तेमाल होगा, लेकिन पेयर की यहाँ पे बात होती है, जोड़ी की बात होती है। दोनों ही सेंटेंस आपस में एक जोड़ी की तरह आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या आगरा जाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन दोनों जोड़ी के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने या तो का इस्तेमाल किया।
या फिर ना तो मैं यहां जाऊंगा ना तो मैं वहां जाऊंगा। ये इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस जुड़ते हैं वो सब कोरिलेटिव कंजंक्शन के थ्रू जुड़ते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे? आइदर आर, या तो के कंटेक्स्ट में आता है, नाइदर नॉर, ये ना तो के कंटेक्स्ट में आएगा, ना तो ये ना तो वो, या तो ये या तो वो। बोथ एंड मतलब दो चीजों की बात होती है, दो को आपस में जोड़ा जाता है जब बेसिकली कंपेयर किया जाता है। एक अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न केवल बल्कि। ये चॉइस की बात करता है। और लास्ट है वेदर और। एक एक करके देख लेते हैं। पहला एग्जांपल इसमें लिखा हुआ आइदर यू और आई विल गो, या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगा, या तो तुम खाओगे या मैं खाऊंगा, आइदर आई विल ईट और यू। दूसरा है ही इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी, वह ना तो अमीर है ना खुश है। ही इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी, वह ना तो अमीर है ना ही खुश है। शी इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल, यहां पे बोथ एंड का इस्तेमाल हुआ है। इसकी मीनिंग क्या आ रही है? वह लंबी है और खूबसूरत है। दो चीजों की बात एक साथ हो रही है और दोनों एक ही चीज में है, इसलिए हमने बोथ का भी इस्तेमाल किया और साथ में एंड करके भी हमने जोड़ा, दोनों पेयर में इस्तेमाल किया गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ब्रेव, वह सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि बहादुर भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैंडसम, वह सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि हैंडसम भी है। लास्ट है वेदर और। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेदर का इस्तेमाल भी अगर के कंटेक्स्ट, अच्छा यहाँ लिखा नहीं, अगर के कंटेक्स्ट में किया जाता है, लेकिन पेयर की बात होती है वेदर के साथ हम और का इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये तीन टाइप्स हैं। बाकी आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। पहली तो ये है, अच्छा ये एग्जाम्पल है, ये वाली देखिए एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं कुछ खास। पहली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक करना है कि आई वॉज लेट द बस वॉज मिस्ड, मैं लेट था बस मिस हो गई। तो इसमें रीजन बताने की बात है, तब रीजन के हिसाब से आप कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे वो आप देखिएगा। इसी तरीके से शी इज टॉल ब्यूटीफुल, वर्क हार्ड यू विल फेल, वी वेंट आउट, फिर डैश है, इट वॉज रेनिंग, आई विल वेट यू कम। काम आपका है, आप इसको करिएगा। अगली एक्सरसाइज है कि इसमें कंजंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, कंजंक्शन पहचानना है। पहला है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ऐसी बात है एंड आपका कंजंक्शन है। इसी तरीके से बाकी 2, 3, 4 और 5 में चेक करिएगा। ये ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है, इसमें भी कंजंक्शन के इस्तेमाल के साथ है। मैं गरीब हूं लेकिन ईमानदार हूं, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट। बाकी 2, 3, 4, 5 को करिएगा। कंबाइन सेंटेंसेस, दो सेंटेंस, यहाँ 3 सेंटेंस है। आई हैव अ पेन, आई हैव पेंसिल, मेरे पास एक पेन है और एक पेंसिल है, तो इसको जोड़िएगा, आई हैव अ पेन एंड पेंसिल। बाकी 2, 3 जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा 10 सेंटेंसेस आप बनाएंगे तीनों कंजंक्शन का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए, अगेन इन पांचों को आप कंजंक्शन के इस्तेमाल से जोड़ेंगे। अब जो भी कंजंक्शन आप लगाएं वो आपके ऊपर है। और लास्ट में 5 सेंटेंस हर रोज की तरह ट्रांसलेशन का है। इतना करिए, बाकी की चीजें अब अगले क्लास में होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।